घर के मंदिर में जलने वाले दीपक और घंटी को रोज धोने वालों हो जाओ सावधान, वरना पूरा घर हो जाएगा बर्बाद। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। महाराज, कई बार हम अपने पूजा मंदिर में रखी घंटी, देवी देवताओं की मूर्तियां और जलते हुए दीपक के साथ जाने अनजाने में कुछ ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिसके कारण घर में बरकत पूरी तरह रुक जाती है, खुशियां घर से चली जाती हैं और गरीबी आपके घर की दहलीज पर ऐसे कदम जमा लेती है कि चाहकर भी पीछे नहीं हटती। तो महाराज, हो सकता है कि आप भी अनजाने में वही गलतियां दोहरा रहे हो, इसीलिए आपके पास धन टिक ही नहीं पा रहा है, घर में हमेशा अशांति का माहौल बना रहता है। तो इन सभी समस्याओं से मुक्ति के लिए आज के इस वीडियो में हम आपको पूजा मंदिर से जुड़ी रहस्यपूर्ण और महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं। तो इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहे और यदि आपको यह जानकारी उचित लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या हर हर महादेव जरूर लिखें। तो महाराज, आज हम जानेंगे कि पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना शुभ है और कौन सी अशुभ दीपक जलाने का सही समय क्या है और इसे जलाते समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, घंटी कब बजानी चाहिए, सुबह बजानी है या शाम को, और कितनी बार बजानी चाहिए, शंख कब और कैसे बजाना चाहिए और बजाते समय किस मंत्र का जाप करना आवश्यक है, क्या दीपक को रोज धोना सही है या नहीं, मंदिर में भगवानों की कितनी मूर्तियां रखनी चाहिए। तो महाराज, आज हम मुख्य रूप से बात करेंगे घर के मंदिर में दीपक और घंटी के सही उपयोग के बारे में। क्या दीपक को रोज धोना चाहिए या हफ्ते में केवल 1-2 बार भी धो सकते हैं? अगर धातु का दिया हो तो उसे कब और कैसे साफ करना चाहिए? मिट्टी के दीपक को जलाने का सही समय और सही अवसर कौन से हैं? मंदिर में किस प्रकार की घंटी का उपयोग सबसे शुभ माना जाता है? घंटी कब बजानी है, कितनी बार बजानी है और क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना शास्त्र सम्मत है? तो महाराज, एक बात हमेशा याद रखिए कि अधूरी जानकारी कभी कभी फायदे की जगह नुकसानदायक भी साबित हो सकती है, इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कुछ लोग होते हैं जो वीडियो को इधर उधर से काट कर देखते हैं, बीच से स्किप करते हैं और फिर शिकायत करते हैं कि जीवन में सफलता क्यों नहीं मिल रही है। तो इसीलिए जब आप ज्ञान आधा अधूरा ले रहे हो तो आपको फल पूरा कैसे मिलेगा? तो महाराज, सबसे पहले बात करते हैं मिट्टी के दिए की। ये साधारण सा दिखने वाला दिया वास्तव में शुद्धता और पवित्रता का प्रतीक है। दिवाली हो, कोई धार्मिक पर्व हो या फिर कोई बड़ा अनुष्ठान, मिट्टी का दिया जलाने का अपना ही एक विशेष महत्व है। घर के मंदिर में या दरवाजे के पास जब इसे प्रज्वलित किया जाता है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो लक्ष्मी माता स्वयं आपके आंगन में प्रवेश कर रही हो। लेकिन महाराज, यहाँ ध्यान दीजिए, जब ये दिया मंदिर में रखा जाता है तो इसके नियम बदल जाते हैं। मिट्टी का दिया एक बार जलाने के बाद दोबारा मंदिर में उपयोग नहीं करना चाहिए। हर बार पूजा के लिए नया मिट्टी का दिया ही उपयोग करना शुभ माना गया है। ऐसा करने से वास्तु दोष घर से दूर रहता है और घर में बरकत बनी रहती है। अब महाराज, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो इस नियम का पालन करते हैं? अक्सर हम एक ही मिट्टी के दिए को बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं, ये सोचकर कि इससे क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यही छोटी सी लापरवाही धीरे धीरे हमारे जीवन में नकारात्मकता का कारण बन जाती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो वस्तु एक बार अग्नि और पूजा में उपयोग हो चुकी हो उसकी ऊर्जा बदल जाती है, इसलिए उसे बार बार उपयोग करना उचित नहीं माना गया है। इसीलिए जब भी आप विशेष पूजा करें, त्योहार हो या कोई व्रत हो, तो नए मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करें। इससे आपके घर में शुद्धता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बना रहेगा। अब महाराज, बात करते हैं धातु के दिए की, क्योंकि आजकल अधिकतर घरों में पीतल या तांबे के दिए का ही उपयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि ये दिए दिखने में बहुत सुंदर होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन क्या केवल सुंदरता ही पर्याप्त है? बिल्कुल नहीं। इनकी नियमित सफाई और शुद्धि भी उतनी ही आवश्यक है। इसीलिए धातु के दिए को रोज साफ करना चाहिए, खासकर जब वह रोजाना पूजा में उपयोग हो रहा हो। अगर आप इसे कई दिनों तक बिना साफ किए जलाते रहते हैं तो उसमें जमा कालिक और तेल की परत नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने लगती है। ये नकारात्मकता धीरे धीरे आपके घर के वातावरण को प्रभावित करती है और पूजा का प्रभाव कम होने लगता है। इसीलिए महाराज, ये नियम बना लें कि रोज पूजा से पहले दिए को साफ करें। अगर संभव हो तो उसे गंगा जल से धोएं, क्योंकि गंगा जल को सबसे पवित्र माना गया है। गंगा जल से धोने से दिया केवल बाहर से ही नहीं बल्कि ऊर्जा के स्तर पर भी शुद्ध हो जाता है। अगर गंगा जल उपलब्ध नहीं है तो साफ पानी से धोकर उसे अच्छी तरह पोंछ लें और फिर उपयोग करें।
लेकिन हफ्ते में कम से कम एक बार गंगा जल से शुद्धि अवश्य करें। इससे आपके पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहेगा और आपकी पूजा का प्रभाव कई गुना बढ़ जाएगा। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वह है दिए की बत्ती। बहुत से लोग बिना सोचे समझे किसी भी प्रकार की बत्ती का उपयोग कर लेते हैं, लेकिन शास्त्रों में इसके भी स्पष्ट नियम बताए गए हैं। घी के दीपक में हमेशा रुई की बत्ती का ही उपयोग करना चाहिए, जबकि तेल के दीपक में लाल मौली या कलावे की बत्ती का उपयोग करना शुभ माना जाता है। रुई की बत्ती से निकलने वाली लौ स्थिर और शांत होती है, जो मन को एकाग्र करने में मदद करती है। वहीं मौली की बत्ती से वातावरण में एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न होती है, जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखने में सहायक होती है। और महाराज ध्यान दीजिए एक और गूढ़ बात, कभी भी एक ही स्थान पर घी और तेल का दीपक बहुत पास पास नहीं जलाना चाहिए। दोनों की प्रकृति अलग होती है और उनकी ऊर्जा भी अलग होती है। अगर इन्हें गलत तरीके से एक साथ रखा जाए तो ऊर्जा का संतुलन बिगड़ सकता है। इसलिए यदि आप दोनों दीपक जला रहे हैं तो उनके बीच थोड़ा अंतर अवश्य रखें। इससे आपके पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित बनी रहेगी और आपको अधिक सकारात्मक परिणाम प्राप्त होंगे। अब महाराज बात करते हैं दीपक जलाने के सही समय। तो महाराज दीपक कभी भी किसी भी समय नहीं जलाना चाहिए, इसका भी एक निश्चित समय होता है। सबसे शुभ समय होता है ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय का समय, जब वातावरण सबसे अधिक शुद्ध और शांत होता है। उस समय दीपक जलाने से आपके पूरे दिन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। दूसरा समय होता है शाम का, जब सूर्य अस्त होने लगता है और गोधूली बेला होती है। इस समय दीपक जलाना अत्यंत शुभ माना जाता है, क्योंकि यह अंधकार को दूर करने का प्रतीक है। अब महाराज हम बात करते हैं घर के मंदिर की घंटी से जुड़े उन रहस्यों की, जिनके बारे में बहुत कम लोग सही जानकारी रखते हैं और अनजाने में ऐसी गलतियां कर बैठते हैं जिनका प्रभाव उनके पूरे जीवन पर पड़ता है। तो महाराज सबसे पहली बात यह समझ लीजिए कि घंटी को कभी भी इधर उधर कहीं भी नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग घंटी को ऐसे ही किसी कोने में रख देते हैं या मंदिर से दूर रख देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। घंटी का स्थान हमेशा पूजा स्थल के पास या मंदिर के प्रवेश द्वार पर होना चाहिए, ताकि उसकी ध्वनि पूरे स्थान में समान रूप से फैल सके। और एक बहुत महत्वपूर्ण बात, घंटी को कभी भी दक्षिण दिशा में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि शास्त्रों में दक्षिण दिशा को यम की दिशा माना गया है और वहां घंटी रखने से पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि घंटी का स्थान सही दिशा में हो, ताकि आपकी पूजा का पूरा फल आपको प्राप्त हो सके। अब महाराज बात करते हैं कि किस प्रकार की घंटी सबसे शुभ मानी जाती है। तो महाराज पीतल की घंटी को सबसे अधिक पवित्र और प्रभावशाली माना गया है, क्योंकि पीतल में एक विशेष प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करने की क्षमता होती है, जो वातावरण को तुरंत शुद्ध कर देती है। विशेष रूप से जिस घंटी पर गरुड़ की आकृति बनी होती है उसे अत्यंत शुभ माना गया है। इसे गरुड़ घंटी कहा जाता है और माना जाता है कि इसकी ध्वनि से भगवान विष्णु की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि घंटी कब और कितनी बार बजानी चाहिए, क्योंकि महाराज बहुत से लोग बिना सोचे समझे घंटी को बार बार बजाते रहते हैं या बहुत जोर जोर से बजाते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। शास्त्रों के अनुसार पूजा के दौरान घंटी को मर्यादा में रहकर ही बजाना चाहिए। जब आप पूजा प्रारंभ करें तो 3 बार धीरे और स्पष्ट ध्वनि के साथ घंटी बजाएं। इसी के साथ जब आप भगवान को भोग अर्पित करते हैं तब घंटी को 5 बार बजाना शुभ माना जाता है। ऐसा करने से यह संकेत जाता है कि आप भगवान को भोग समर्पित कर रहे हैं और आपकी भावना उन तक शीघ्र पहुंचती है। लेकिन ध्यान रखें कि घंटी को लगातार बजाते रहना या बहुत तेज आवाज में बजाना उचित नहीं है, क्योंकि इससे मन विचलित हो सकता है और पूजा में एकाग्रता भंग हो जाती है। अब महाराज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और अक्सर पूछे जाने वाला प्रश्न यह है कि क्या शाम की पूजा में घंटी बजाना सही है या नहीं, क्योंकि कुछ परंपराओं और मतों के अनुसार शाम के समय घंटी बजाना उचित नहीं माना जाता, क्योंकि यह समय देवताओं के विश्राम का समय माना गया है। इसलिए सुबह के समय घंटी बजाना अधिक शुभ और प्रभावशाली माना गया है। हालांकि कुछ लोग शाम को भी आरती के समय
हल्के स्वर में घंटी बजाते हैं। अब महाराज एक और बात जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि घंटी को हमेशा दाहिने हाथ से ही बजाना चाहिए। बाएं हाथ से घंटी बजाना अशुभ माना जाता है और इससे पूजा का प्रभाव कम हो सकता है। इसी के साथ महाराज जब भी आप किसी मंदिर में जाएं तो प्रवेश करते समय ही घंटी बजाएं, बाहर निकलते समय घंटी बजाने की आवश्यकता नहीं होती है। बहुत से लोग जाते समय भी घंटी बजाते हैं जो कि सही नहीं माना गया है। घंटी बजाने का अर्थ है कि आपने भगवान के दरबार में प्रवेश कर लिया है और अपनी उपस्थिति का संकेत दे दिया है। एक बार घंटी बजाने का अर्थ होता है कि आप भगवान के सामने उपस्थित हो गए हैं। अब महाराज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं पूजा के समय, दिशा और आसन के महत्व की। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि पूजा करते समय आपकी दिशा का भी बहुत बड़ा प्रभाव होता है। पूजा करते समय आपका मुख हमेशा पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, क्योंकि यह दिशा सूर्य की दिशा है और इसे सबसे शुभ माना गया है। पूर्व दिशा से आने वाली ऊर्जा आपके मन और शरीर दोनों को सकारात्मक बनाती है। यदि किसी कारणवश आप पूर्व दिशा की ओर मुख करके पूजा नहीं कर सकते तो पश्चिम दिशा भी स्वीकार्य मानी गई है, लेकिन उत्तर और दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करना उचित नहीं माना गया है। विशेष रूप से दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पूजा करने से बचना चाहिए, क्योंकि यह दिशा नकारात्मक ऊर्जा से जुड़ी मानी जाती है। अब महाराज बात करते हैं भगवान के आसन की। भगवान की मूर्ति या तस्वीर को कभी भी सीधे जमीन पर नहीं रखना चाहिए, यह बहुत बड़ी भूल मानी जाती है। भगवान का आसन हमेशा आपके आसन से ऊंचा होना चाहिए। कम से कम 10 इंच की ऊंचाई पर भगवान की स्थापना करनी चाहिए ताकि पूजा स्थल की ऊर्जा संतुलित बनी रहे। इसी के साथ महाराज जब आप स्वयं जब पूजा करें तो हमेशा किसी आसन या चटाई पर बैठकर ही पूजा करें। सीधे जमीन पर बैठकर पूजा करना उचित नहीं माना गया है। आसन पर बैठने से आपकी ऊर्जा स्थिर रहती है और आपका मन अधिक समय तक एकाग्र रह पाता है। लेकिन ध्यान रखें कि आपका आसन भगवान के आसन से ऊंचा नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह मर्यादा के विरुद्ध माना जाता है। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण बात जो कई लोग अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं और वो है पूजा में उपयोग किए जाने वाले फूल। बहुत से लोग भगवान को चढ़ाए गए फूलों को कई दिनों तक वैसे ही मंदिर में रखे रहने देते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। मुरझाए हुए या सड़े हुए फूल नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करते हैं और पूजा स्थल की पवित्रता को कम कर देते हैं। इसलिए हमेशा ताजे और सुगंधित फूल ही भगवान को अर्पित करें और जब वे मुरझा जाएं तो उन्हें सम्मान पूर्वक हटा दें। साथ ही मुरझाए हुए फूलों को कभी भी कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए, बल्कि उन्हें किसी पेड़ पौधे की जड़ में रख दें या किसी जल स्रोत में प्रवाहित कर दें। इससे उनकी पवित्रता बनी रहती है। महाराज अब हम जानेंगे कि घर के पूजा मंदिर में कौन सी चीजें रखना अत्यंत शुभ होता है और कौन सी चीजें ऐसी हैं जिन्हें भूल कर भी मंदिर में नहीं रखना चाहिए। क्योंकि महाराज कई बार हम मंदिर में कई तरह की वस्तुएं रख लेते हैं, लेकिन अनजाने में कुछ ऐसी चीजें भी रख देते हैं जो नकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती हैं और धीरे धीरे उनके जीवन में परेशानियां बढ़ने लगती हैं। तो महाराज सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पूजा घर केवल एक स्थान नहीं होता, बल्कि ये आपके घर का सबसे पवित्र और ऊर्जावान केंद्र होता है। यहाँ रखी हर वस्तु एक विशेष प्रकार की ऊर्जा उत्पन्न करती है, इसलिए यहाँ क्या रखना है और क्या नहीं ये जानना बहुत आवश्यक है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि घर के मंदिर में कभी भी टूटी हुई मूर्तियां या खंडित तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। बहुत से लोग पुरानी या टूटी मूर्तियों को भावनाओं के कारण हटाते नहीं हैं, लेकिन शास्त्रों के अनुसार खंडित मूर्ति पूजा योग्य नहीं मानी जाती हैं और यह नकारात्मक ऊर्जा का कारण बन सकती है। ऐसी मूर्तियों को सम्मान पूर्वक किसी पवित्र जल में विसर्जित कर देना चाहिए। अब महाराज एक और महत्वपूर्ण नियम जो बहुत कम लोग जानते हैं वह यह है कि मंदिर में एक ही देवता की एक से अधिक मूर्तियां या तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। कई लोग भगवान गणेश या भगवान कृष्ण की कई तस्वीरें एक साथ रख लेते हैं, ये सोचकर कि इससे पूजा अधिक प्रभावशाली